नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एक क्लिक में होंगे जमीन से जुड़े सारे काम। इंदौर में प्रशासनिक कामकाज को और अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। LRM के अंतर्गत जिले के सभी पटवारियों को विभिन्न शासकीय ऑनलाइन पोर्टलों के उपयोग का व्यापक प्रशिक्षण दिया गया। NICU में चूहे मिलने के बाद जांच तेज। एम्स भोपाल की NICU में चूहे मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। 2 दिन से चल रहे पेस्ट कंट्रोल अभियान में संवेदनशील क्षेत्रों से करीब 25 चूहे मृत मिले, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जांच में सामने आया कि फैकल्टी की शिकायतें शीर्ष प्रबंधन तक नहीं पहुंच रही थीं और सैनिटेशन सेल तक ही सीमित थीं। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के पंचमपुरा इलाके में बीती रात मंदिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भीड़ द्वारा शुरू किए गए विवाद ने अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। सड़क चौड़ीकरण के काम के बीच 2 पक्षों के बीच शुरू हुई बहस के बीच अचानक पथराव और मारपीट शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं, जबकि अन्य कई लोगों को भी चोटें आई हैं। भोपाल के वन विहार में जल्द शुरू होगी नाइट सफारी। भोपाल के वन विहार घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ अब फिर से नाइट सफारी शुरू की जाएगी। इसमें पूरी तरह ई-व्हीकल का इस्तेमाल होगा। वन विहार में सैलानियों के लिए यह यात्रा 13 किलोमीटर की होगी। नो व्हीकल जोन होने के बाद वन विहार में 40 ई-व्हीकल चलाए जा रहे हैं। इन्हें नाइट सफारी में भी शामिल किया गया। बता दें कि वन विहार में सैलानियों के लिए 3 साल पहले नाइट सफारी शुरू की गई थी, जिसे बीच में बंद कर दिया गया था। हालांकि इससे सैलानी संतुष्ट नहीं हैं। कई पर्यटक वन विहार में नाइट सफारी प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। रुबीना खान को पार्टी से निकालने की उठी मांग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने का विवाद इंदौर में कम होता नजर नहीं आ रहा है। घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्षद रुबीना खान और पार्षद फौजिया अलीम पर कांग्रेस में ही कार्रवाई मांग उठ रही है। वहीं शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से सार्वजनिक तौर पर रुबीना को बाहर करने का कह चुके हैं। मामले पर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा, वरिष्ठ नेता शोभा ओझा और चौकसे ने करीब 1.5 घंटे बंद कमरे में बैठक की। शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के रायसेन के दशहरा मैदान में शनिवार को 2 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। रीडिजाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ऐशबाग ओवरब्रिज ने पिछले साल पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर ये ओवरब्रिज जमकर ट्रोल किया गया और इस पर कई मीम्स भी बनाए गए थे। हालांकि ताजा आई अपडेट के अनुसार इस ओवरब्रिज को जल्द ही रीडिजाइन कर आम जनता के लिए खोला जाएगा। नर्सिंग पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की सख्ती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है। दतिया पार्षद हत्याकांड में 3 आरोपियों पर 5-5 हजार इनाम। दतिया शहर में सेवडा चुंगी चौराहे पर 31 मार्च को हुए वार्ड 1 के पार्षद कल्लू कुशवाहा हत्याकांड में पुलिस ने फरार चल रहे 3 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। एसीपी सूरज वर्मा ने यह कार्रवाई आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के उद्देश्य से की गई है। मुस्लिम पार्षदों के बयान पर सीएम का फूटा गुस्सा। इंदौर नगर निगम में बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पार्षदों द्वारा वंदे मातरम का अपमान मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने सदन में धर्म का हवाला देते हुए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने से मना कर दिया था। अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रही। मध्य प्रदेश सरकार MP में उच्च वेतनमान आदेश पर अमल नहीं करने पर जबलपुर हाईकोर्ट भड़क उठा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के इस मामले में कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकारा। हाईकोर्ट कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के मामले में पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 4 मई को तय करते हुए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को इसमें हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में
किताब मोनोपोली पर फिर कार्रवाई। इंदौर के स्कूलों में कॉपी किताब की मोनोपोली के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गांधीनगर स्थित गुरुकुल शांति वर्ल्ड पीस स्कूल के संचालक एवं प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। TET के विरोध में ज्वारा में शिक्षकों का प्रदर्शन। मुरैना के ज्वारा में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के विरोध में शनिवार को शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं सड़कों पर उतर आई और सरकार के नियमों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शिक्षकों ने कहा कि पहले जिन नियमों के आधार पर उन्हें भर्ती दिया गया, अब उन्हीं के आधार पर उन्हें अयोग्य बताया जाना अनुचित है। अफवाह फैलाने पर होगी सख्त कार्रवाई। बुरहानपुर पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापक फुट पेट्रोलिंग की। इस दौरान धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों की औचक जांच की गई। पुलिस ने भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उमरिया में खेत में गेहूं की कटाई कर रहे किसान पर मधुमक्खियों ने किया अटैक। उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पनपथा में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ खेत पर गेहूं की कटाई करने गए एक वृद्ध किसान की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अप्रैल आखिरी। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया है। 15 अप्रैल के बाद ट्रैफिक पुलिस इन ई रिक्शा पर कार्रवाई करेंगी जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शाओं को कलर के हिसाब से 4 जोनों में बांट दिया है। इन 4 जोनों में जोन के हिसाब से तय किए रंग की ही ई रिक्शा चलेगी। इसके लिए कुछ दिनों पहले ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने ई रिक्शा संचालकों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की थी, जिसमें ये सभी बातें तय की गई थी। मलबे में तब्दील हुआ नया गांव का गौरव। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की औद्योगिक प्रगति की पहचान रहा नया गांव स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI का प्लांट अब सिर्फ इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह गया है। प्लांट को पूरी तरह से डिसमेंटल नष्ट करने की प्रक्रिया के तहत इसकी मुख्य पहचान रहे गगनचुंबी प्री हीटर टावर को नियंत्रित ब्लास्ट कर जमींदोज किया गया है। चंद सेकंड के इस भीषण धमाके ने उस विशालकाय ढांचे को मलबे और धूल के गुब्बार में तब्दील कर दिया, जिसके साए में कभी हजारों परिवारों का रोजगार फलता फूलता था। MP में लाडली बहनों को 1836 करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत में लाडली बहना योजना का जबरदस्त योगदान था। चुनाव पूर्व चालू की गई इस योजना से पार्टी के प्रति महिलाओं का एक तरफा झुकाव हो गया था। यही कारण है कि राज्य सरकार इस योजना को न केवल निरंतर जारी रख रही है, बल्कि समय समय पर राशि में बढ़ोतरी भी कर रही है। आज लाडली बहना योजना की 35 किस्त जारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी। MP के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और सरकार के कैबिनेट मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने खुद यह बात कही। रतलाम में शनिवार रात को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल में अनेक फर्जी केस दर्ज कराए गए हैं। गिरफ्तारी के लिए कई वारंट निकाले जा चुके हैं। वहाँ गया तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि पार्टी ने ही मुझे पश्चिम बंगाल जाने से मना कर दिया है। वहां दर्ज फर्जी केस और हालातों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जुटा शहर। मध्य प्रदेश के कटनी शहर में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक अभिनव पहल के तहत जागृति पार्क में राहगीरी डे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में योग, खेल, म्यूजिक, डांस, जुम्बा और नुक्कड़ नाटक के जरिए नागरिकों को स्वच्छता और फिटनेस का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, पार्षद, जनप्रतिनिधि एवं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। ब्रेस्ट लिवर कैंसर मरीजों को बड़ी राहत। एम्स में कैंसर उपचार को लेकर किए गए शोध में सामने आया है कि नैनो तकनीक से कैंसर सेल्स को निष्क्रिय किया जा सकता है। शोध में दावा किया गया कि शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को खत्म करने में नैनो टेक्नोलॉजी मानव शरीर विज्ञान की संरचना के अनुकूल है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। 135 अवैध कॉलोनियां चिन्हित। भोपाल शहर में जमीन का डाइवर्जन भी डिजिटल रजिस्ट्री की
तरह रजिस्टर्ड होगा। पंजीयन के साथ मिलकर राजस्व विभाग इस पर काम कर रहा है। इससे एसडीएम कार्यालय से जमीनों का डायवर्जन करवाकर कॉलोनियां विकसित करने पर रोक लगेगी। अभी लैंड रिकॉर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन शुल्क जमा करके डायवर्जन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। रजिस्टर्ड डायवर्जन से मनमानी पर रोक लगेगी। कांग्रेस की महिला पार्षदों ने बेशर्मी की हद कर दी। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दौरान उपजे वंदे मातरम विवाद में मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। शनिवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कांग्रेस को घेरा तो इंदौर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किए। वहीं नगर निगम ने बजट सत्र के दौरान कार्यवाही की रिकॉर्डिंग जाँच के लिए इंदौर पुलिस को सौंपी है। पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के बयान लिए। केस दर्ज करने को लेकर हाई लेवल पर पुलिस चर्चा कर रही है। इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर पार्षदों को निष्कासित करने की मांग की। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए आदेश, छात्रों का तनाव दूर करने कॉलेजों में गार्जियन ट्यूटर की व्यवस्था की जाएगी, जो छात्रों पर निगरानी रखेंगे और उन्हें मार्गदर्शन भी देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं और तत्काल क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। विभाग ने स्पष्ट किया 25 से 40 विद्यार्थियों पर एक गार्जियन ट्यूटर नियुक्त करना होगा। नरसिंहपुर में शिक्षकों ने निकाली वाहन रैली। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा विकास खंड नरसिंहपुर के तत्वावधान में शनिवार को शिक्षकों ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर खंड स्तरीय वाहन रैली और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। एमपी में 16 लाख में बेची जा रही एमबीबीएस की डिग्री। मध्य प्रदेश का कुख्यात व्यापमं घोटाला सालों तक देश भर में चर्चा का विषय बना रहा था। इसमें प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में हो रहा फर्जीवाड़ा सामने आ गया था। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर बनाने के नाम पर भी व्यापमं में खूब गड़बड़ी की गई थी। बहुचर्चित व्यापमं घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जीआरएमसी के बर्खास्त छात्र के पैसे लेकर एमबीबीएस डिग्री देने के आरोप लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेन देन से जुड़े ऑडियो वायरल होने के बाद अब पुराने मामले भी एक बार फिर से खुल सकते हैं। इधर डीन का कहना है कि जीआरएमसी द्वारा डिग्री नहीं दी जाती है, डिग्री जीवाजी विश्वविद्यालय जारी करता है। वहीं व्यापमं मामले में फंसे कुछ डॉक्टरों को कोर्ट ने पढ़ाई की सशर्त अनुमति दी थी, जिसमें 133 से अधिक छात्र शामिल थे। एमपी के 4 जिलों के किसानों को 2 लाख रुपए की खास योजना। एमपी के किसानों को हर साल 2 लाख रुपए का लाभ दिलाने के लिए खास योजना बनाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। इसे देश भर में लागू किया जाएगा। कृषि रोड मैप के अंतर्गत छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें तकनीक के इस्तेमाल से किसान 1 एकड़ में 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकेंगे। जीतू पटवारी ने वंदे मातरम विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। बीते दिनों इंदौर नगर निगम में हुए वंदे मातरम मामले में शनिवार को एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा की। उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी थे। उन्होंने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा और सीएम मोहन यादव के बयान का जवाब भी दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि हमें इस बारे में बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस दौरान पटवारी ने बताया कि पार्षद रुबीना खान और फौजिया अलीम का मामला पार्टी की अनुशासन समिति के पास है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से शनिवार को बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ भारतीय मादा चीता गामिनी की बेटी ने 4 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। सीएम मोहन यादव ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मादा चीता और शावकों की तस्वीर पोस्ट कर दी बधाई। अब 4 नए शावकों के जन्म के बाद कूनो में चीतों का कुनबा 57 तक पहुँच गया है, जिसमें 37 चीते भारतीय हैं। भोपाल में 12 अभ्यर्थियों को एनडीए एग्जाम सेंटर
से लौटाया राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, नौसेना अकादमी NI और संयुक्त रक्षा सेवा CDS के एग्जाम रविवार को हो रहे हैं। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन, मेटल डिटेक्टर जांच और सख्त प्रवेश नियम लागू किए हैं। डॉक्टर सौरभ सोनवने ने संभाला बैतूल कलेक्टर का पदभार। बैतूल सौरभ संजय सोनवने ने रविवार को बैतूल जिले के नए कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद और SDM डॉक्टर अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गोरा घाट में 58 घरों को खाली करने का नोटिस। अशोकनगर शहर के तुलसी सरोवर तालाब किनारे स्थित गोरा घाट बस्ती के निवासियों को घर खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। करीब 58 घरों को यह नोटिस जारी किए गए हैं। सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय, जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रितेश जैन आजाद मौके पर पहुँचे। ग्वालियर में आज CDS और NDA परीक्षा। ग्वालियर में आज रविवार 12 अप्रैल को कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS और नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। ये परीक्षाएं 7 केंद्रों पर है, जिनमें कुल 6030 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दतिया मंडी में बड़ी ट्रालियों में ओवरलोडिंग। दतिया कृषि उपज मंडी में इन दिनों अवैध ओवरलोडिंग का खेल खुलेआम चल रहा है। आरोप है कि यहां गैर व्यावसायिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नियमों को ताक पर रखकर भारी मात्रा में माल ढोया जा रहा है, जिससे ट्रक संचालकों को सीधा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सतना में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव। सतना में बेशकीमती निजी भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम और पुलिस पर पथराव किया गया। इस मामले में सिटी कोतवाली में 7 नामजद सहित 59 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने रायसेन में की घोषणा। सैन्य छावनियों, कैंटोनमेंट में अब दूर दराज से आने वाली सब्जियों के बजाय स्थानीय किसानों से सीधे खरीदी गई ताजी जैविक सब्जियां और फल परोसे जाएंगे। साथ ही सेना की कैंटीनों में ज्वार, बाजरा और रागी श्रीअन्न के आटे को अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को रायसेन में इसकी घोषणा की। MP में चीतों को बसाने का नया अध्याय। कूनो नेशनल पार्क में शनिवार को मादा चीता के जीपीदो ने महज 25 माह की उम्र में 4 शावकों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। PCCF वाइल्ड लाइफ मप्र समिता राजौरा ने बताया कि भारत में यह पहला मामला है जब किसी मादा चीता ने खुले जंगल में शावकों को जन्म दिया है। वह अपने शावकों की देखभाल कर रही है और उनकी सुरक्षा के साथ साथ अपने लिए शिकार भी खुद कर रही है। प्रदेश का पहला डिजिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। MP में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव अब जमीन पर दिखने लगा है। भोपाल के कोलार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को प्रदेश के पहले डिजिटल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ मरीजों को न लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और न ही OPD पर्ची की जरूरत होगी। TET परीक्षा के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। कटनी जिले के बड़वारा तहसील में शनिवार को शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने तहसीलदार RSC गौतम को मुख्यमंत्री के नाम झापन देकर नवीन संवर्ग के शिक्षकों की सेवा गणना पुरानी तिथि से करने और पात्रता परीक्षा TET की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। मंदसौर जिले में 700 लीटर दूध के साथ मिली यूरिया की बोरियां और केमिकल। मंदसौर जिले में पुलिस ने 8 दिन में दूसरी बार गरोट क्षेत्र में नकली दूध बनाने की आशंका में छापामार कार्रवाई की है। शनिवार की देर रात गरोट के ग्राम चचावदा चौखटिया में एक बाड़े में दबिश देकर पुलिस ने यूरिया, केमिकल सहित अन्य सामग्री जब्त की है। यहाँ लगभग 700 लीटर दूध का स्टॉक भी मिला है। अब जाँच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। प्रिंसिपल और 2 दुकानों के खिलाफ FIR। इंदौर शहर के निजी स्कूलों के संचालक जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद भी मनमाने तरीके से कॉपी किताबें बेच रहे हैं। कॉपी किताब की मोनोपोली के खिलाफ जिला प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई की है। स्कूल से मनमाने दाम पर किताबें बेचने पर गांधीनगर स्थित डॉ
डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ा गुरुकुल शांति वर्ल्ड पीस स्कूल के संचालक एवं प्राचार्य के खिलाफ रात में करीब 2:30 बजे FIR दर्ज करवाई गई। गाड़ी के VIP नंबर के शौकीनों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर ला रहा है। अब वाहन बदलते समय अपना पसंदीदा लकी या स्टेटस सिंबल वाला पुराना नंबर खोने की चिंता खत्म हो जाएगी। विभाग एक ऐसी सरल व्यवस्था बना रहा है जिससे आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी नई गाड़ी पर आसानी से ट्रांसफर करवा सकेंगे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को मिलेगा बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट का चयन एयरपोर्ट 360 अवार्ड के लिए किया गया है। यह अवार्ड एयरपोर्ट पर हाल ही में जुटाई गई यात्री सुविधाओं के आधार पर किया गया। डोमेस्टिक एयरपोर्ट श्रेणी का यह सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। यह पुरस्कार एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी 24 अप्रैल को मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में ग्रहण करेंगे। इंदौर में कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया का आरोप वंदे मातरम नहीं गाने की बात कहकर आलोचना से घिरी कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम पर कांग्रेस के ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। नगर निगम में पार्षद और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के करीबी राजू भदौरिया ने आरोप लगाया है कि महापौर से सांठगांठ के बाद फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम पर बयान दिया। उनके पति बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।